चुनाव में हार जीत लगा रहता है। कई बार इनको मिला 400 के ऊपर कांग्रेस को, और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्देशों को उन्होंने खारिज करके शाहबानो केस में उसके अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर 419 था उस समय, 414 सीट था कांग्रेस के पास, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था। संविधान का उन्होंने एक तरह से कहिए हत्या की थी। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई स्काई न्यूज। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब जो है आरक्षण का मुद्दा हर एक पार्टियां, हर एक नेता उठाते रहते हैं। लेकिन ऐसे में बता दें कि खासा तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से संविधान और आरक्षण को लेकर के हमेशा बात करते हैं, हालांकि लोकसभा के दरमियान जो है उन्हें कुछ असर दिखा। जिस तरह से कह रहे थे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, कहीं ना कहीं उनका फायदा वो ले पाए। लेकिन इस बार भी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, उस दरमियान में कई बातें आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी बात कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करेंगे आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार जी। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे देखते हैं राहुल गांधी इनका जिस तरह से बयान आ रहा है? राहुल गांधी जी का जो बयान आ रहा है और उनका पार्टी का जो क्रियाकलाप रहा है, उनके परनाना, दादी और उनके पिताजी के कार्यकाल में जिस तरह पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक को परेशान किया गया, बढ़ने नहीं दिया गया, और इस तरह का भी वो बातें बोल रहे हैं, कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है। आप पुराना अगर इतिहास देखिएगा तो पिछड़ों को नहीं बढ़ने देने का सबसे जिम्मेदार आदमी अगर कोई है तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी। उन्होंने एक आर्टिकल 340 के अंतर्गत एक आयोग बैठा था काका कालेलकर का, उनके सिफारिशों को 6 साल तक अपने पास रख के फिर उसको माना नहीं। जब उनकी सरकार गई, मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, तब मंडल आयोग का गठन हुआ और बीपी सिंह की सरकार में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया। 40 साल, 50 साल या 55 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, तब उनको याद नहीं आया, और अब जब सत्ता उनके हाथ से दूर चला गया है तब वो याद कर रहे हैं कि पिछड़ों को याद आ रहा है उनका। तो ये सब केवल चुनावी वादे हैं, घोषले हैं। ना उनको पिछड़ों से मतलब है, ना ही मुसलमानों से मतलब है, और ना ही इस देश के संविधान से मतलब है। कहीं ना कहीं सर लोकसभा के चुनाव के दरमियान में देखिए, जिस तरह से आप लोग जो एनडीए के सहयोगी जो 400 के नारा लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके ही नेता कई बार कहते नजर आ रहे हैं कि जो 400 के नारे लगाने वाले कहीं ना कहीं हमने 200 पे ही समझा दिया। नहीं नहीं, तो ये इस बात को देखिए, लेकर के चुनाव में हार जीत लगा रहता है। कई बार इनको मिला 400 के ऊपर कांग्रेस को, और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्देशों को उन्होंने खारिज करके शाहबानो केस में उसके अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर 419 था उस समय, 414 सीट था कांग्रेस के पास, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था। संविधान का उन्होंने एक तरह से कहिए हत्या की थी, और आज वो बात कर रहे हैं संविधान की। आप मुसलमानों की ये बात करते हैं, मुसलमान और अति पिछड़ा का 1950 में ही धर्म के नाम पे जो दिया गया था आरक्षण बाबा साहेब का, आर्टिकल 341 के अंतर्गत, उसमें से मुसलमानों को धार्मिक रूप में, एससी एसटी रूप में उनको नहीं रखना है करके उसका हटा दिया था, और आज तक उन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका रीज़न रहा, बीच में 2 जजेस का कमेटी बना, एक राजेंद्र सच्चर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने, उन्होंने भी सिफारिश की थी कि मुसलमानों को देना चाहिए। बाद में आपको जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने भी सिफारिश किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई इन्होंने उस सिफारिश को लागू नहीं किया। आज नतीजा ये है कि अगर राम धोबी है तो उसको आरक्षण मिलता है, और रहमान धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं मिलता है। इस देश में इस तरह का जो भेदभाव और जातीय या उन्माद कहिए या सांप्रदायिक जो दोनों को फैलाया गया, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पार्टी और उनके पूर्वज हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं वहाँ की लड़ाई? दिल्ली का चुनाव देखिए, हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है वो बताएंगे। हम लोग तो बस ये है कि दिल्ली में हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग एनडीए का साथ दे रहे हैं।
एनडीए के साथ दे रहे एनडीए के साथ दे रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि एनडीए 80 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहाँ पे बहुमत लेके आएगी अच्छी तरह। प्रशांत किशोर बिहार से हैं, जनसुराज के सूत्रधार हैं, कह रहे हैं कि दलित समाज को जो राजनीतिक में हिस्सेदारी मिली है, लेकिन वंचित अभी भी हैं, जो कई योजना उन्हें मिलनी चाहिए, अभी भी वंचित है। क्या उसके लिए क्या नहीं प्रशांत किशोर इतना सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन याद करिए 2014 में वो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार एक तरह से कहिए, बाद में वो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में के साथ भी रहे, वो उत्तर प्रदेश में रहे, बंगाल में रहे, पंजाब में रहे, हर एक मुख्यमंत्री के साथ उनका उठना बैठना है। आज ये बातें जो बोल रहे हैं, जब लड़ाई लड़ने आए, जब फील्ड में आए, तब उनको ये सब याद आ रहा है, तब उनको दिख रहा है अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक। इससे पहले कहाँ थे वो? केवल पैसा कमा रहे थे। तो आप राजनीति कर रहे हो, साफ साफ सबको झलक रहा है। प्रशांत किशोर भी राजनीति कर रहे हैं? अब राजनीति में तो आ ही गए ना वो, गांधी जी कर का रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह से पटना आते हैं राहुल गांधी, हाथ में वो संविधान ले लेते नहीं, हैं। एक चीज बताइए, मैं अगर प्रशांत किशोर का बात कीजिए, वो कहते हैं कि हमने ही लागू किया था 7 निश्चय योजना, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अमल किए, इसलिए वो जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। उस समय उन्होंने क्यों ये बातें रखी कि उसमें अति पिछड़ा पिछड़ा और इन लोगों को और मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज वो बातें क्यों कर रहे हैं? तो साफ झलक रहा है कि चुनाव आ रहा है, अपना राजनीतिक जमीन वो बिहार में तलाश रहे हैं और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं बस।